हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ किचन टिप्स। इन किचन टिप्सों को अपना ले तो हम अपने कार्यों को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो आइए ये किचन टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट टिप्स है आलू की पकौड़ियों को लेकर। जब भी हम आलू की पकौड़ियाँ बनाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि आलू की पकौड़ियों को हमें काटने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनका एक अच्छा सा शेप नहीं आ पाता है। कोई मोटी हो जाती हैं तो कोई काफ़ी पतली हो जाती हैं और चाकू से हाथ कटने का भी डर रहता है। तो जब भी आप आलू की पकौड़ियाँ बनाने चाहे तो आपको ले लेना है इस प्रकार का एक चिप्स कटर। चिप्स कटर तो हम लोगों के घर में होता ही है और चिप्स कटर की सहायता से हम आलू के चिप्स से बना लेंगे और इसी के द्वारा अब हम पकौड़ियों को बनाना शुरू करेंगे। आलू के चिप्स बन चुके हैं और अब हमने इसमें ऐड कर देना है बेसन और साथ में ही जो भी आपके पसंद के मसाले हैं उन्हें ऐड कर दे और इसमें आलूओं को मिक्स कर ले। तो इस प्रकार हम पकौड़ियों को बना लेंगे। तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी बनेंगी और साथ में कुरकुरी भी बनकर तैयार होंगी। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाइए। नेक्स्ट टिप्स है वो है सुबह के नाश्ते को लेकर। सुबह के नाश्ते बनाने को जब हम जाते हैं तो हमारे घर के जो सदस्य होते हैं उनके अलग अलग बहाने होते हैं। बच्चे बोलते हैं हमें पराठे खाने हैं और बड़े बोलते हैं हमें पराठे पसंद नहीं है, हमारे लिए सब्जी और रोटी बना दे। तो उस समय हमारे लिए काफ़ी समस्या हो जाती है कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके काम बिल्कुल ही चुटकियों में हो जाएंगे। आपको यह ट्रिक अपनानी है। कुकर में आपने आलू डाल लेना है और आलू को काट लेना है और काटने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने ले लेने हैं 2 दाने टमाटर के और उसे एक कटोरे में काट कर इसके ऊपर इस प्रकार रख देना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार इसमें रख दिया है और अब हम कुकर को कवर करके रख देंगे गैस पर और लगभग 2 सीटी आने देंगे। जब 2 सीटी आ जाए, प्रेशर निकल जाए तो हम चेक कर लेंगे कि आलू भी हमारे उबल चुके हैं और साथ में जो टमाटर हमने डाला था वो भी अच्छे से गल चुका है। तो देखिए आपके दोनों ही चीज़ें तैयार हो चुकी है। जो बच्चे आपके घर में सब्जी खाना चाहते हैं तो उनके लिए आप सब्जी बना दें, या बड़े आपके घर में सब्जी खाना पसंद करते हैं तो इस प्रकार आप टमाटर का अच्छा सा सूप बनाकर रख सकती हैं या टमाटर की चटनी खिला सकती हैं और या टमाटर या आलू की कोई भी रेसिपी आप उनके लिए शेयर कर सकती हैं। और इसी प्रकार अगर कोई बच्चा आपके घर में पराठा खाना पसंद करता है तो आप उसके लिए पराठा बनाकर रख देंगी, क्योंकि आलूओं को तो हमने उबाल ही लिया था। थोड़ा इसने मैश कर लेना है और मैश करने के बाद ये अच्छे से मैश हो जाते हैं और इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिर्च डालकर आप पराठे का डो तैयार कर सकती हैं। तो इस प्रकार हमने कर लिया है और फिर उसके बाद हम एक लोई लेंगे, लोई के अंदर इस फिलिंग को भर देंगे और उसके बाद इसे बेलना शुरू कर देंगे। आप कोई भी आकार का पराठा अपने बच्चों के लिए बना सकती है जैसा उन्हें पसंद है। तो इस तरह आपकी दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही उनके मनपसंद का खाना मिल जाएगा। तो यह ट्रिक भी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट टिप है वो है पाइप को लेकर। इस प्रकार के पाइप हमारे घरों में रहते ही हैं और हम इनका यूज भी करते हैं। कभी कभी तो घर में इनकी इतनी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमारा जो पाइप होता है वो उस समय ख़राब हुआ रहता है और घर में हमारे पास कोई दूसरा पाइप नहीं होता है। और इस पाइप को हम कैसे सही करें, क्योंकि जो पाइप होते हैं उनमें कहीं पर छेद हो जाते हैं और कट से लग जाते हैं। तो आपको पाइप को बिल्कुल भी फेंकने की आवश्यकता नहीं है। आपको ले लेना है कोई भी इस प्रकार का टेप। आप कोई भी टेप यहाँ पर यूज कर सकती हैं और टेप को आपने इस प्रकार घुमाकर लगा लेना है। तो यहाँ पर इससे यह होगा कि जो छेद होंगे पाइप में वो बंद हो जाएंगे। साथ में ही जो आपका पाइप होगा वो भी बिल्कुल नया हो जाएगा। उसका यूज आप कभी भी कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप भी पाइप को लेकर ही है। पाइप का यूज करने के बाद हम देखते हैं जो हमारे पाइप होते हैं इन्हें अगर हम इसी प्रकार रख दें तो ये घर में बहुत ही जगह घेर लेते हैं। और अगर पाइप को हम इस प्रकार भी रख देंगे तो इससे यह होगा जो हमारा पाइप होता है वो ख़राब भी हो जाता है। तो अगर आप पाइप का यूज करते हैं और यूज करने के बाद पाइप को आपने बिल्कुल भी इस प्रकार नहीं रखना है, इसे गोल करके इस प्रकार घुमा लेना है और इसकी एक रिंग सी बना देनी है जिस प्रकार
टायर होता है तो टायर का हम एक रिंग सा बना लेंगे। टायर का रिंग बनाने के बाद अब हमें इसे इस प्रकार इकट्ठा कर लेना है अच्छे से, ताकि जो इसके किनारे हैं वो फिर से ना खुल जाए। और अब ले लेना है हमें कोई भी इस प्रकार का एक धागा, या कोई भी आपका पुराना कपड़ा है जो बच जाता है तो उसे भी आपने निकाल लेना है। और निकालने के बाद उसे इस प्रकार चारों तरफ से घुमाकर बांध लेना है। इससे यह होगा जो पाइप होगा वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और जो पाइप होगा वो सुसज्जित रहेगा, और आप इसे आसानी से कोई भी कोने पर रख सकती हैं या कहीं पर भी इसे टांग सकती हैं। और अगर आपको आज की टिप्सें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी हम ईमानदस्ते का यूज करते हैं, और यूज करने के बाद जो हमारा ईमानदस्ता होता है वो ख़राब हो जाता है, और इसे हम वॉश करके रख देते हैं। और वॉश करने के बाद भी इसके अंदर नमी रहती है, और कभी कोई मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं, या खुद भी हम चाय वाय पीना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो यह गीला ही होता है। तो इस प्रकार आपने कोई भी कटोरा ले लेना है, और कटोरे में आपने ऐड कर देनी है कोई भी चीज़। यहाँ पर हम काली मिर्च डाल रहे हैं, और काली मिर्च को हम इस प्रकार एक बेलन की सहायता से कूट लेंगे। तो इससे यह होगा कि ये आसानी से कूट जाती है। और यहाँ पर हमने कटोरा लिया है, कटोरे के स्थान पर आप कोई भी गिलास का भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि गिलास में यह उछलेंगे नहीं ये दाने, क्योंकि उछल भी जाते हैं। और इस प्रकार आप इन्हें कूट लेंगे तो यह भी आपका ईमानदस्ते का ही कार्य करेगा। तो इस ट्रिक का यूज भी आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार जो चीज़ भी आप कूटना चाहती हैं तो इसमें आसानी से कूटकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स है वो है इस प्रकार के ढक्कन को लेकर। इस प्रकार के ढक्कन तो हमारे घर में आ ही जाते हैं, और इन्हें हम बेकार समझकर फेंक लेते हैं, तो इन्हें फेंकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके पास इस प्रकार के ढक्कन आए तो आप उन्हें इसी प्रकार संभाल के रख ले। और इनका आज हम बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में आटा बच जाता है या कोई सामान बच जाता है जिसे हमने कवर करना होता है, तो हमारे पास प्लेटें नहीं होती है, तो इन्हीं ढक्कनों से हम इन्हें कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लेना है कोई सा भी ढक्कन जो आपके पास घर में पड़ा रहता है, और इस प्रकार आप उसे कवर कर ले। और कवर करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं। तो इससे जो होगा आपका जो आटा है वो ख़राब नहीं होगा, और साथ में ही जो और भी सामान है वो भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप अपनाकर अपने काम को सरल बना सकती हैं। तो अगली टिप्स है वो है इस प्रकार की साड़ियों को लेकर। साड़ी हमारे पास बहुत सारी पड़ी रहती हैं, और साड़ियों को हम हैंगर में आसानी से टांग लेते हैं, और जब भी हमें चाहिए होती हैं साड़ियाँ तो हमें मिल जाती है। पर उस समय हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब हमें साड़ियाँ पहननी होती है या कहीं जाना होता है, तो हमें उसका ब्लाउज़ और पेटीकोट साथ में नहीं मिल पाता है। तो यह ट्रिक इसी से संबंधित है। जब भी आप साड़ी को रखें तो आपने इस प्रकार इसे फ़ोल्ड कर लेना है, और इसी के साथ आप ले लेंगे इसके मैचिंग का ब्लाउज़, और ब्लाउज को इस प्रकार इसमें अटैच करके नीचे वाले जो पल्लू है उसे ऊपर की ओर कर लेंगे। साड़ी को इस प्रकार हमें फंसा लेना है, और फंसाने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, हैंगर के इस कोने से निकाल लेना है। इससे यह होगा कि साड़ी के साथ का ब्लाउज़ और पेटीकोट हमें एक ही साथ मिल जाएगा। और अब ले लेंगे हम मैचिंग ब्लाउज़, और इसे बाहर से इस प्रकार लगा लेंगे जिस प्रकार हम ब्लाउज़ को पहनते हैं। अगर आपके पास जिप वाला ब्लाउज़ है तो आप उसे इस प्रकार एडजस्ट कर सकती हैं, और अगर हुक वाला है तो हुक खोलकर आपने हैंगर में इस प्रकार पहना लेना है। तो यहाँ पर जो ब्लाउज़ है वो जिप वाला है, तो जिप को खोलकर हम ऊपर से हैंगर में इसे इस प्रकार डाल देंगे। तो यह ट्रिक आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आप जब भी साड़ी ढूंढने जाएंगे तो आपको उसके साथ मैचिंग का ब्लाउज़ और पेटीकोट एक ही साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट टिप है अरबी को लेकर। अरबी तो हम लेकर आ जाते हैं, जब इसे छीलने की बात आती है तो इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है, हमारे हाथों में खुजली होने लग जाती है। तो आपको ले लेना है कोई भी मस्टर्ड ऑयल। तो आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करें, क्योंकि ये काफ़ी कड़वाहट होती है इसमें। और इस प्रकार आपको हाथों में इसे लगा लेना है, और लगाने के बाद अरबी को छील लेना है। इससे होगा कि जो अरबी छीलने के बाद आपको परेशानी होती है वो परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, और इस प्रकार आप अरबी को आसानी से छील सकेंगी। अगली टिप भी हमारी अरबी को लेकर ही है। अरबी
से ही यह ट्रिक संबंधित है। अगर आप अरबी को इस प्रकार नहीं छीलना चाहती हैं तो इसके लिए आपने कुकर में अरबी ऐड कर लेनी है और उसके बाद उसमें पानी ऐड कर दें और ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसे आप गैस की फ्लेम पर रख देना है कवर करके। और इसके बाद इसमें हम लगभग 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद जो इसका बाहर का छिलका होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और इस प्रकार वह आसानी से निकलने लग जाता है। तो इससे यह होगा जो आपके हाथों में इचिंग होती है वह बिल्कुल भी नहीं होगी। यह आलू के जैसे ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अब आजमाएं। जब भी मैं अरबी की रेसिपी बनाती हूँ तो मैं अधिक से अधिक यही ट्रिक अपनाती हूँ। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए। नेक्स्ट ट्रिक है पूरी को लेकर। जब भी हम पूरी बनाने जाते हैं तो हमारी जो पूरी होती है वो फूली फूली नहीं बनती है, बड़ी अटपटी सी बनकर तैयार होती है। तेल में डालते ही चपटी सी हो जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं होती है। तो जब भी आप पूरी बनाने जाए तो आपको इन ट्रिकों का यूज करना है। लोई को जब आप बेले तो आपने किनारे इसके काफ़ी पतले बनाने हैं और बीच का जो भाग है उसे मोटा रखना है, क्योंकि किनारे अगर पतले होंगे तो पूरी हमारी आसानी से फूलकर तैयार हो जाती है। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान देना है। और नेक्स्ट ट्रिक है पूरी को जब आप तेल में डाल लें तो तेल जो हमारा है वो गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम हमें लो कर देनी है। लो फ्लेम पर जो पूरी होगी वो ऊपर को फूल कर आने लग जाएगी और इस प्रकार फूली फूली पूरी आपकी बनकर तैयार होगी। फिर आपने इसे पलट देना है और इस प्रकार देखिए जो पूरी है वो आपकी फूली सी और अच्छी सी बनकर तैयार होगी। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाइए। और आज की अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।